हाय। स्टार्ट करते हैं फाइनेंस की क्लास सेकंड से। और फिर पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो किन के लिए है। या फिर आप बी कॉम स्टूडेंट हो, या फिर BBA स्टूडेंट हो, या फिर M कॉम के स्टूडेंट हो आप, या फिर CA CM में इंटर में अभी जस्ट आए हो कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मिल जाए, क्योंकि वो आप सेकेंड ग्रुप में फाइनेंस पढ़ेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए। एंड या फिर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग या फाइनेंस की कोई सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो बेसिकली ये सेकेंड क्लास है। मैं आपको बेसिकली तुरंत बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन सब पे नहीं कूदा सकता जब से आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो फाइनेंस में मैं अभी आपको पर्सनल फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंस पढ़ा रहा था। तो पहले पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से ख़त्म करते हैं, देन बिजनेस, उसके बाद तो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में घुसेंगे। ठीक है, पर्सनल फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड फिर उसके और टॉपिक है बजटिंग एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग का। बजट बेसिकली हम बनाते क्यों हैं कि हमें, मतलब वी मेक अ प्लान रिगार्डिंग, हम प्लान बना सकें कि मुझे कितने पैसे अपने स्पेंड करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बजट बनाते हैं। सपोज़ करो एग्ज़ाम्पल, एक किशन नाम का लड़का है। ठीक है, 50,000 पर मंथ वो उसकी अर्निंग है। देन वो बजट बना रहा है। बजट किन किन चीज़ों पे बना सकता है? देख, बेसिकली ये पर्सनल फाइनेंस में पढ़ा रहा हूँ, तो उसके नीड्स क्या हैं, वांट्स क्या हैं, इन्वेस्ट कहाँ करना चाहता है। नीड्स पे क्या हो गया कि रेंट है, तो आप 50,000 कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट रेंट के चले जाएंगे। बिल है, बिल टेलीफोन रिचार्ज या वाईफाई रिचार्ज, इन सब के नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शंस हो गए, इन सब पे बिल हो गया। फूड्स का 4,000 कॉस्ट पड़ जाएगी इसकी। ट्रांसपोर्टेशन का 2,000 कॉस्ट पड़ जाएगा। तो ये बजट अपना बना के चलेगा। पर्सनल फाइनेंस में ये होता है कि बेसिकली हम अपना पैसा कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो वो अपना नीड्स पे क्या, कितने उसके कॉस्ट होंगे, कितने खर्चे होंगे, कितने एक्सपेंस होंगे, तो वो मेंटेन करेगा। देन उसके पास वांट्स आता है। इसकी एक गर्लफ्रेंड है, सपोज़ करो एग्जांपल में, इसका नाम मिक्कू है। ठीक है, उसको डिनर पे ले गया, उसका कॉस्ट आ गया 2,000 एक्सपेंस हो गए। शॉपिंग कराया 4,000 का। एंटरटेनमेंट में मूवी दिखाने ले गया, उसका कॉस्ट आ गया। सब्सक्रिप्शंस पे कुछ कॉस्ट आ गए हैं। ठीक है, देन सेविंग्स पे वो इन्वेस्ट करेगा। इमरजेंसी फंड्स पे सेव कर रहा है कि उसकी जॉब चली गई बीच में तो उसके लिए कुछ पैसा हो। इन्वेस्टमेंट्स करेगा म्यूचुअल फंड्स में कि इन फ्यूचर मुझे कार लेना हो, घर बनाना हो, तो उस पर वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो बेसिकली वो 50,000 कमा रहा है, तो ये 3 जगह पे उसके पैसे जाएंगे और अच्छे से वो प्लान करेगा। तो उसको बजट कहते हैं। अपना आराम से वो बैठेगा, एक्सेल सीट बनाएगा, उस एक्सेल पेस अपना बजट प्लान करेगा कि भाई देख, मेरा ये 50,000 मैं कमाता हूँ, उस पे से ही इतने तो मेरे ज़रूरी खर्चे हैं। दैन फिर ये वांट्स, ये भी ज़रूरी हैं। एंड सेविंग्स मुझे भी करनी है फ्यूचर के लिए। और फिर सेकंड टॉपिक आता है एक्सपेंस की ट्रैकिंग करना। ठीक है, तो हम बेसिकली एक रिकॉर्ड बनाते हैं एक्सपेंस का कि एवरेज अमाउंट्स यू स्पेंड्स विद इन योर बजट। मतलब कि हम बेसिकली ट्रैक करते हैं कि हम कितना पैसा अब कितना पैसा हम स्पेंड कर चुके हैं, और वो हमारे बजट में है कि नहीं। सपोज़ करो कि मैं एक्सपेंस करते ही जा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ 20,000, मैं एक्सपेंस दुनिया भर का कर रहा हूँ, 50,000 का कुछ कर ले रहा हूँ, 40,000 का कुछ कर लिया, तो वो तो फिर बजट के एंड एंड आपको फिर लोन लेना पड़ेगा। तो वो चीज़, तो अपना वो विद इन बजट में हो रही हैं चीज़ें। देन आते हैं PDF से, ये मैंने लिखा है और ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से, अच्छे से यहाँ से समझ आ गया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था कि एग्जांपल से समझें, कि फिर यहाँ से आप पढ़ लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि बजटिंग होता क्या है। ठीक है, बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान टू स्पेंड योर मनी। यहाँ पे आते हैं, बजटिंग प्लान बना रहे हैं, स्पेंड कैसे करना है अपने पैसे को। ठीक है,
It's help us to determine whether you will have enough money for needs and goals. आपके पास enough पैसा हो कि आप अपने नीड्स और गोल्स को फुलफ़िल कर सकें, आप उस हिसाब से बजट बनाते हैं। आप एकदम से पूरे पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, एकदम से पूरे पैसे सेव भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि 50,000 कमा रहे हैं तो मैं 40,000 सेव ही कर लूँगा, 10,000 में अपने खर्चे चलाऊँगा, तो ये भी नहीं होता, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये भी नहीं है कि 50,000 आप कमा रहे हैं उस पर 60,000 आप एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो भी गलत चीज़ है, सस्टेन नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में आप, ठीक है। दैन एक्सपेंस ट्रैकिंग क्या होता है? एक्सपेंस ट्रैकिंग मीन्स रिकॉर्डिंग एवरी अमाउंट यू स्पेंड सो यू नो एग्जैक्टली वेयर योर मनी गोज़। आप मतलब सारे एक्सपेंस, सपोज़ करिए आपके जितने खर्चे हो रहे हैं, आप एक्सेल सीट बनाएं, उस पर आप अपना रेंट कितना दे रहे हैं, बेसिकली मैं खुद करता हूँ यहाँ पे, रेंट कितना दे रहा हूँ मैं, मेरे फूड्स पे कितने खर्चे हो गए हैं, मेरे ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी होगी मेट्रो से जाने की, तो वो सारे एक्सपेंस। और बाद में देखता हूँ कि हाँ ठीक है, मेरे सीए से स्टाइपेंड कितनी मिली, फिर उससे एडजस्ट करता हूँ कि हाँ ठीक है इतने कॉस्ट आ रहे हैं। तो वो चीज़ होती है कि मैं अपने एक्सपेंस ट्रैकिंग कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इट्स हेल्प अस टू स्टे विद इन योर बजट। कि आपका बजट मान लीजिए आप, मैं मेरे आर्टिकल के स्टाइपेंड है 6,000, ठीक, और उस पर से मेरा 3600 तो ट्रैवलिंग कॉस्ट चला जाता है, तो बाकी 2400 बचता है, तो उस पर कुछ मैं कर सकता हूँ कि मुझे 2400 में से कुछ कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लूँ, पैसा बचे तो, वैसा कि वो मेरा प्लानिंग होता है, ठीक है। दैन ये एग्ज़ाम्पल जो मैं ऊपर समझाया हूँ किशन का, वो सेम एग्ज़ाम्पल है रोहन का, कि रोहन इज़ अ 25 ईयर्स ओल्ड प्रोफेशनल लिविंग इन मुंबई विद अ मंथली सैलरी ऑफ 50,000। बजट्स यूजिंग रूल्स, वो रूल्स के हिसाब से 50-30-20 रूल्स फॉलो कर रहा है। नीड्स पे इसके 50% जाएंगे, यानी कि 50,000 के 50% 25,000 वो अपने नीड्स पे खर्च करेगा। वॉन्ट्स पे वो 30% खर्च करेगा तो 15,000। सेविंग इन्वेस्टमेंट पे 20% खर्च करेगा तो 10,000। उसके ब्रेकडाउन्स दिए गए हैं कि उसके रेंट्स 10,000 हैं, ग्रोसरी 5,000, बिल्स 2,000, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 3,000, इंश्योरेंस का पैसा इतना। फिर वॉन्ट्स पे वो कुछ पैसा खर्च कर रहा है, डिनिंग आउट पे जा रहा है, सब्सक्रिप्शन ले रहा है, शॉपिंग, इंटरटेनमेंट्स। दैन सेविंग इन्वेस्टमेंट में इमरजेंसी फंड्स में 3,000 है, SIP 5,000 कर रहा है, PPF में 2,000 इसके पैसे जा रहे हैं। तो वो चीज़, ये बजट बेसिकली होता है, पर्सनल बजट। मैं आपको कॉर्पोरेट बजट भी बताऊंगा कि कंपनी कैसे करती है, तो अभी मैं पर्सनल ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद कॉर्पोरेट बताऊंगा। पहले तो 2-3 क्लास तो ब्रीफ में यही सब बताऊंगा कि बजट ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि बाद में आपको मैं बजटिंग एंड फोरकास्टिंग भी सिखाऊंगा। तो अब एकदम से टॉपिक ये सब पता ना चले और सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू तुरंत ला देना, तो वो अच्छा नहीं होगा, तुरंत फिर क्या ये बोर टाइप का हो जाओगे। देन ट्रैकिंग होता है, सैम्पल एक्सपेंस ट्रैकर है कि डेट वाइज हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कि हम ये एक्सपेंस टाइप हो गया, रेंट पे पैसा जा रहा है, ग्रोसरी, जोमेटो ऑर्डर्स, बस पास, SIP अमाउंट्स कितने हैं, कैटेगरीज़ में कि रेंट तो ये तो नीड्स है, ग्रोसरी भी नीड्स है, जोमेटो वांट्स है, मेरा बस नीड्स है, ये सेविंग्स पे। तो ये ऐसे आप अपना एक्सपेंस बना सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है आपके, बेसिकली आप अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, आप अवॉइड करते हैं। बेसिकली आपको पता चल जाता है कि नहीं मैं 50,000 कमा रहा हूँ, तो उसके अंदर ही आप बजट अपना बनाएंगे। आप ये नहीं कर सकते कि 50,000 कमा रहा हूँ तो 60,000 का मेरा एक्सपेंस होगा, नहीं, आप ये कभी नहीं करेंगे एज अ नॉर्मल पर्सन। तो आप सोचेंगे कि यार 40,000 में सारे काम हो जाएं, ठीक है। आपके रीच फाइनेंशियल गोल फास्टर्स होंगे, आप सेविंग्स करेंगे तो मे बी आप अच्छा जो चीज़ 1 साल बाद ख़रीदनी हो पहले ख़रीद सकते हैं। आपके पास इनफ पैसा हो, जो मान लो सपोज़ करो आपको एप्पल का लैपटॉप लेना है, तो उसके लिए आप पहले से ही फंड सेव कर रहे हो कि बाद में 90,000 का लैपटॉप लेना है, तो तुरंत नहीं, तो ठीक है, आप पैसा ओवर पीरियड ऑफ टाइम से सेव कर रहे हैं, तो वो उस समय काम आ जाएगा तुरंत। दैन टूल्स बताया गया है बेसिकली कि टूल्स यू कैन यूज़, आप नोटपैड और एक्सेल्स में तो बनता ही अच्छे से बना सकते हैं। बाकी तो ये ऐप है मनी मैनेजर, गुड बजट्स, ठीक है। देन आते हैं सेविंग्स भी हमारे मतलब पर्सनल फाइनेंस में एक अच्छा चीज़ होता है कि हमें पैसा सेव करने आना चाहिए।
कि सेविंग होता क्या है। अब बेसिकली मैं एग्जांपल लेता हूँ सेविंग का। लाइक सेविंग बेसिकली क्या होता है कि हम जितना रुपया कमा रहे हैं, ठीक, उसके सम कुछ पार्ट साइड में रखते हैं, असाइड करते हैं, किसके लिए, फ्यूचर्स में जब भी हमें नीड्स पड़े उसको फुलफ़िल कर सकें, ठीक है, उसको कहते हैं सेविंग्स। ठीक, एकदम ब्रीफ में बता रहा हूँ कि मैं कुछ पैसा कमा रहा हूँ, ठीक, मेरी सैलरी आई, उसके कुछ पार्ट मैं असाइड रख लिया, किसके लिए, फ्यूचर में अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़े तो उसको मैं फुलफ़िल कर सकूँ। एग्ज़ाम्पल से फिर से समझते हैं, इसका बढ़िया एग्ज़ाम्पल है और मेरे दोस्त का एग्ज़ाम्पल है, रियल लाइफ है, मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ा है। तो इसका नाम साहिल है, ठीक, सेल्समैन है, इसकी इनकम 20,000 है, ठीक, ये 2,000 सेव करता है हर महीने। फ्यूचर में नीड्स पड़ सकती है, नीड किस चीज़ की हो सकती है, हायर एजुकेशन इसे करना हो, ये बीकॉम किया है, मेरे साथ ही बीकॉम किया है, ठीक है, देन उसको घर ख़रीदना हो, कार ख़रीदना हो, या फिर लैंड या बिज़नेस करना है इन फ्यूचर, तो उसके लिए वो पैसा सेव करेगा, ठीक है। एक रियल एग्ज़ाम्पल इसका लेते हैं, ठीक है, बहुत मतलब काफ़ी टाइम लगा है लिखने में, ठीक है, रियल एग्ज़ाम्पल है। अभी आएगा, वो भी पढ़ रहा होगा, क्लासेस कर रहा होगा, तो आएगा, देखेगा, अभी और टेक्स्ट आएगा उसका। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है साहिल और उसकी गर्लफ्रेंड आयुषी, ठीक। साहिल 24 साल तो नहीं है, इसका अभी 21 है, ठीक है, वर्क एज अ सेल्समैन इन गारमेंट स्टोर, he earn a 25,000 per month. Sahil enjoy living in a moment, spending money on foods, housings, clothes, gadgets. Every month he spend almost all his income and save nothing. देखो, सेव कुछ नहीं कर रहा, सारे जितने पैसे कमा रहा है सारे स्पेंड कर दे रहा, ठीक है। His girlfriend Ayushi often told him, Sahil, we need to think about the future. सही बात है, वो बोली भी थी कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है, हमें मैरिज करना है, हमें होम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें पैसे सेव करना है। बट मेरा दोस्त ऐसे ही हंसता रह गया कि नहीं, क्या ही कर लेगी। देन बोला कि डोंट वरी, वी विल हैंडल इट्स व्हेन टाइम्स कम, ठीक है। टाइम बीतता गया, समय भाई किसी के लिए रुकता नहीं है। आयुषी गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग, शी रियलाइज साहिल्स was not serious about building a stable future. She left him, ठीक है। आयुषी छोड़ के चली गई कि भाई ऐसे सेव वो करोगे नहीं और कोई जॉब कर रहे हो, तो भाई उसको लगा कि यार पैसे नहीं है, सेव नहीं कर पाएगा, फ्यूचर मेरे लिए मतलब इसके साथ फ्यूचर है नहीं, तो वो छोड़ के चली गई। अब इसका रीज़न या फिर आप अपने लाइफ में यूज़ करेंगे क्या, नॉट मनी, पैसा नहीं था, पैसा था इसके पास, पैसा रीज़न नहीं था आयुषी को छोड़ने का, पैसा था इसके पास, ये कमाता था, ठीक है, 25,000 पर मंथ कमाता था, बट लैक ऑफ प्लानिंग एंड सेविंग, ठीक है। प्लानिंग इसके पास था ही नहीं कि मैं कैसे मैनेज कर सकूं, मुझे मतलब फ्यूचर अपना स्टेबल कैसे कर सकता हूं, तो लैक ऑफ प्लानिंग एंड सेविंग, ठीक है। तो आप PDF से पढ़ते हैं, ठीक है, मेरा बेसिकली ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना रहता है। व्हाट इज़ सेविंग? सेविंग इज़ सेटिंग असाइडिंग मनी फॉर फ्यूचर यूज़। सेम आते हैं, यहाँ पे बोला था अर्निंग आपकी है, सम पार्ट उसको असाइड कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, जब फ्यूचर में कोई नीड्स हो उसको फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। फॉर अ फ्यूचर यूज टिपिकली इन अ सेव्स एंड ईजिली असेसिबल प्लेस लाइक अ सेविंग अकाउंट में ही रख दें या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर दें, बट सेविंग अकाउंट में लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि भाई सिक्योर रहता है मनी आपका। इट फोकस ऑन प्रिजर्व मनी एंड हैविंग अवेलेबल व्हेन नीड्स। जाहिर सी बात है भाई, जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं पैसा निकाल लूँ और उसका यूज़ कर सकूँ। देन आते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, हम पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट हम कर सकते हैं कि अपना पैसा जो भी होता है इन्वॉल्व यूजिंग अ मनी टू बाई एसेट्स, स्टॉक, सपोज़ करो मेरा बिज़नेस है तो उसके लिए एसेट्स में मैं मशीनरी ख़रीद ले रहा हूँ, फर्नीचर ख़रीद ले रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक में ख़रीद लिया, म्यूचुअल फंड्स, रियल इस्टेट, ये चीज़ है जहाँ पे जनरेटिंग हाई रिटर्न्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी बात है यार, रियल इस्टेट्स में पैसा लगा रहा हूँ तो उससे ज़्यादा रिटर्न्स अभी तो फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं दे रही है। डिफरेंस क्या हुआ सेविंग और इन्वेस्टिंग में? सेविंग है लो और नो रिस्क, सेव कर रहे हैं आप, बेसिकली आप FD में पैसा डाल दीजिए तो भाई उसमें रिस्क नहीं होता है और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलेगा, मान लो सपोज़ करो 6% तो मिल ही जाता है,
ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क ज़्यादा होता है, बट रिटर्न भी अच्छा मिलता है आपको। रिस्क तो रहता है, फिर रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे आपको। यहाँ पे रिटर्न्स आपको 10 से 15% मिलेंगे, यहाँ पे 3 से 4% मिलेंगे। लिक्विडिटी मतलब कि मुझे जब पैसा की ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ मेरे पास हो, तुरंत इन कैश कन्वर्ट हो जाए। सपोज़ करो मेरे पास एफडी है, तो मैं उसको तुरंत तोड़वा के तुरंत कैश में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको लिक्विडिटी बोलते हैं कि मतलब वो जितना जल्दी वो मनी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मान लो सपोज़ करो मेरे पास गोल्ड है, तो गोल्ड भी अच्छी चीज़ है कि तुरंत आप बेच के और उसके बदले में कैश ले सकते हैं, ठीक है। तो सेविंग एज हाईली लिक्विड होता है और इन्वेस्टमेंट लेस। जाहिर सी बात है, देखो मान लो मेरी एफडी है, इसको मैं बैंक में तुरंत तोड़वा के मैं अपना पैसा पूरा निकाल लूँगा। अब रियल इस्टेट में मैं पैसा लगाया हूँ, तो अब भाई लैंड बेचने में टाइम लगेगा भाई। एक तो उसके मतलब सारे प्रोसीजर फॉलो करना, फिर रजिस्टर करवाना, फिर ट्रांसफ़र मनी करवाना। तो ये चीज़ें वो अगर आज तुरंत पैसे की ज़रूरत है तो ये तो भाई महीने लग जाएंगे इसको करने में, और ये तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। गोल क्या होता है? सेविंग फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म क्रिएट वेल्थ। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है कि भाई मुझे एक साल में के अंदर कुछ करना है, तो उसके लिए सपोज़ करो मुझे लैपटॉप लेना है, तो मैं उसके लिए छोटे छोटे पैसे मैं सेव करते रहूँगा अपने अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट आज कर दे रहा हूँ और बाद में मुझे सपोज़ करो ह्यूज अमाउंट चाहिए। जैसे इन्वेस्टमेंट बेसिकली मान लो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना मनी, मैं एक लैंड ख़रीदा, उस पर इन्वेस्ट कर दिया, अपना इन्वेस्टमेंट होगी ना। मैं क्योंकि लैंड मैं ख़रीद रहा हूँ और तुरंत सेल नहीं करूँगा उसको, तो वो अगर 12 महीने से ज़्यादा होता है तो वो बेसिकली मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। अब 2 करोड़ का मैंने लैंड ख़रीदा, उसको 5 साल बाद मैं 10 करोड़ में बेच रहा हूँ, तो भाई 8 करोड़ का मेरा वेल्थ क्रिएशन हुआ कि नहीं? तो वही चीज़ है। दैन एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, ये PDF से पढ़ लेना कि रिया 26 ओल्ड वर्किंग प्रोफेशनल इन दिल्ली अर्न 60,000 per month. She divide her money as follow: 10,000 in saving account for emergency and short term needs, 5,000 in SIP mutual funds for the long term goals like buying house. Then result after 5 years क्या होता है? सेविंग अकाउंट्स में 3.5 एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, जो कि होता है आपका 58,000, एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट 12,000 का मिलता है, जो कि होता है 4.1 लाख। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे रिटर्न्स कम थे, तो इसलिए यहाँ पे कम पैसे मिले। यहाँ रिटर्न्स ज़्यादा थे हमारे इन्वेस्टमेंट में, सेविंग्स में रिटर्न्स कम थे, तो इसलिए 58,000 मिले। इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा था, रिटर्न्स तो आपको इतना मिला, ठीक है। बट ये बोलता है कि सेविंग्स जो होते हैं हमारे सिक्योर होते हैं, बट लो रिटर्न्स देते हैं। बैंक देखो यार एफडी पे 6% दे दे तो बहुत बड़ी बात है, बट ये सिक्योर रहता है आपका पैसा। बट इन्वेस्टमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा, भैया आज कंपनी है, किसी कंपनी में आप शेयर लिए हो, म्यूचुअल फंड्स कहीं का लिए हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मतलब रहे। आज कंपनी कल बंद हो जाएगी तो आपके सारे पैसे चले गए, ठीक है। कंक्लूजन क्या होता है? बेसिकली बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इम्पॉर्टेंट। स्टार्ट विथ योर सेविंग फॉर इमरजेंसी एंड देन इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स। बैलेंस बोथ बेस्ड ऑन द रिस्क एपेटाइट्स एंड फाइनेंशियल गोल, ठीक है। तो ये बेसिकली आज फाइनेंस की क्लास है, एंड इसके बाद कुछ टॉपिक और बचे हैं, वो कल के क्लास में मैं कल पढ़ा के ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद स्टार्ट करूँगा मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, दैन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वो चीज़ें तुम्हें काम आएंगी फाइनेंशियल। देन उसके बाद सीधे हम आएंगे बैलेंस शीट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इन सब चीज़ों पे तुरंत आया जाएगा। बेसिकली 2-3 क्लास बस लूँगा, उसके बाद सारी चीज़ों फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर उसमें अच्छी चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक्स।